तो इस वीडियो को कुछ लोग ऑफेंसिव मान सकते हैं. इट माइट सीम टू बी अ लिटिल पेसिमिस्टिक. I am dead inside. बट मुझे फर्क नहीं पड़ता. We don't care. मुझे ये चीज काफी ज्यादा लंबे टाइम से अजीब फील करा रही थी, तो इसीलिए आज हम और आप इस पे एक हेल्दी डिस्कशन करने वाले हैं. और ऑनेस्टली इट इज ट्रू ऑल्सो. भगवान ने ही जब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करके भेजा है तो व्हाई नॉट. सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट सोशल एस्पेक्ट्स. ठीक है, जनरली मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल्स दे रही हूँ एंड उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एस्पेक्ट्स विच इज ऑल्सो अ वेरी बिग एस्पेक्ट. और सबसे मेजर एस्पेक्ट यही है. और पता है कभी कभी मुझे लगता है काश अगर मैं एक आदमी होती तो ज्यादा अच्छा रहता. क्या अगर मैं एक मर्द होती तो काफी अच्छा रहता, है ना. तो हाँ, तो मैंने ना कुछ चीजें, ये अब मेरी डायरी है, रिसेंटली आई स्टार्टेड जर्नलिंग ऑल्सो. इस पे भी एक वीडियो आने वाली है क्योंकि मैं किसी चीज को छोड़ने वाली नहीं हूँ. सबसे पहली बात, दिस इज समथिंग विच हैपेंड विद मी टुडे. ठीक है, और बहुत बार हो चुकी है, आज भी हुई है ये चीज. अगर आप एक फीमेल हो, यू आर ऑब्लाइज्ड टू नो हाउ टू कुक और घर की ड्यूटीज आपको आनी चाहिए. नॉट इन इफेक्ट, मेरा मानना ये कि कुकिंग और ये सब चीजें जो है ना, ये सबको आनी चाहिए ताकि अगर मान लो आप अकेले हो, कभी भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो. और इस तरीके का फूड कि मैं खुद को खा के जिंदा रख सकूं फॉर अ ईयर, है ना. ये होना चाहिए लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी. बट वाई कि लड़कियों को तो आना ही चाहिए. हमारी सोसाइटी में ये ऑब्लिगेशन है कि अगर आप एक औरत हो, सिंस यू हैव टू गेट मैरिड और आपको आपके हस्बैंड को खाना खिलाना पड़ेगा, तो आपको तो खाना आना ही चाहिए. दैट काइंड ऑफ सक्स एंड आई डू नॉट लाइक इट. बट एनीवे, हम क्या कर सकते हैं. हम बोलते बहुत है कि हमारे चेंज आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है. मेन चीज तो सोचिए ना. देखो, मैं इस फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही हूँ आप लोगों के थ्रू. आई होप आप इरिटेट ना हो. अगर इरिटेट हो तो आप पॉज करके स्किप कर सकते हैं वीडियो. तो दिस इज जनहित में जारी डिस्क्रिमिनेशन. डेली ही आपको फेस करना पड़ता है. मैं जहाँ जाती हूँ टू डू माई फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मली सब अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, ये तो लड़की है, ये तो वीक होगी ही. देखो, साइंटिफिकली आज तक बेवकूफ लड़के इतने बेवकूफ होते हैं कि उनको लगता है, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि मतलब लड़कियां they do not have a lot of muscles in their body because they do not work hard and they don't want to work hard. उनको ऐसा लगता है ये जिम जाने, ये आलसी होती है, ये फैशन और कपड़ों में ही बिजी होती है. लेकिन ऐसा नहीं है. एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इनका मतलब इनको पता ही नहीं है. मैं बताऊं आपको, मैंने इतने वेट्स उठाए हैं, इतनी ज्यादा कार्डियो करी है, फिर भी मेरा छोटे भाई से मेरे मसल्स कम है. आपको पता है, इफ यू आर अ मेल वॉचिंग इट, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. रिसेंटली आई थॉट कि मैं ऐसे घूमने चाहती हूँ ऑल बाय माई सेल्फ, प्रोबेबली विद 1 or 2 ऑफ माई फ्रेंड्स. अगर कोई लड़का कहीं जा रहा है तो ये परमिशन और बस जा रहे हो तो उसका तो निकल लो. लड़कियों के साथ फोन कहाँ है, ज्यादा प्रोटेक्शन. आई नो है ना, दुनिया सेफ नहीं है, बट इसका मतलब, बट इट मेक्स मी फील लाइक सेकेंड क्लास जेंडर ऑलवेज. हाँ, आई एम द वीकर सेक्स. थोड़ा बुरा लगता है भाई. अब बात करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट. Periods suck. This was something which I was not comfortable talking about when I was little, मतलब 1 साल पहले. अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ. 4 दिन it is wasted. Before that you have Premenstrual syndrome. साइंस आप लोगों ने पढ़ी होगी. 8th क्लास में चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन, विच आई हेटेड. ऑनेस्टली बता रही, ठीक है, खतरनाक बात. मुझे अभी भी याद आती है, मुझे अपने आप पे इतनी हंसी आती है. उस समय हमारे जब वो चैप्टर स्टार्ट हुआ था साइंस का, तो मैं हमेशा किसी न किसी कॉम्पिटिशन में भगती रहती थी. मतलब कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का ये भी एक मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी दुनिया भर की चीजों में कि यार ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. उस टाइम में एक कॉम्पिटिशन चल रही थी, डिबेट चल रही थी. तो साइंस वाले पीरियड में मैम ने मुझे बुलाया, सबको 2-3 लड़कियों को, और लड़के भी थे, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू अवॉइड द चैप्टर. बट स्टिल मैम ने बोला कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, वो चैप्टर पढ़ाया ही पढ़ाया. दैट वाज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी. टॉपिक से हटने की आदत मेरी बहुत बकवास है. इफ यू अंडरस्टैंड कि why this menstruation/period happens? it happens because our body, female's body is trying to prepare for a pregnancy. 14-15 साल से क्यों? थोड़ी ना कि हर एक फीमेल चाहे कि वो प्रेग्नेंट हो, वो एक माँ बने, और बनेगी तो 25-26 की होती है ना यार, 14-15, और जिंदगी भर जब तक वो क्या बोलते हैं उसको, मेनोपॉज नहीं आ जाए, आप उन 3-4 दिनों में है ना स्विमिंग नहीं जा सकते. भले आप कितने भी हेल्दी हो, यू विल सफर एक्स. कभी डीले हो जाए, कभी ना डीले हो जाए, ऑलवेज टेंशन, हमेशा टेंशन रहती है. शेड्यूल करनी पड़ती है चीजें.
अगर आप मान लो एक पूल पार्टी में जा रहे हो तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स ना वेट करेंगे कि बट यू हैव टू मिस ऑल थिंग्स। लेकिन बीइंग अ गाय, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मुझे पता नहीं है बाकी लोगों के साथ होता है या नहीं होता है, बट आई फील लाइक अ मॉन्स्टर, लाइक अ हंग्री मॉन्स्टर। आपने वो मूवी देखी स्लिदर, या फिर आप मान लो आपने नहीं भी देखी है, तो अगर हॉरर मूवीज देखी होगी तो जब घोस्ट बनते हैं, आदमी घोस्ट बनते हैं, तो वो उनको इतनी भूख लगती है कि बस वो जाते हैं और चिकन वगैरह जो भी बीफ पड़ा होता है वो कच्चा मांस खाने लग जाते हैं। आई फील लाइक अ हंग्री मॉन्स्टर क्रेविंग फॉर शुगर। आई वॉन्ट टू इंजेक्ट शुगर इन माई वेन्स, और उसके बाद मेरी 4 दिन की मेहनत बर्बाद। और ऐसा नहीं है कि वो 3-4 दिन यू फील द सेम, उससे पहले मेरी स्किन पहले तो बहुत ज्यादा ब्रेकआउट होती थी, अब थोड़ी बहुत कम हो गई बट स्टिल होती है। एंड ऑल्सो हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो जिसकी वजह से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं मर जाऊं। मतलब बहुत सारा नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आ जाती है। आई फील मुझे ना कोई काम करने का मन नहीं करता, मुझे लगता है कि क्यों कर रही हूँ मैं सब। When I'm going to die, और डाइंग का भी ऐसा नहीं कि 30-40 इयर्स मेरे पास बचे हुए हैं, कभी भी हो सकती है। मुझे पता होता है कि दिस इज नॉट बिकॉज समवन हैज डन समथिंग टू मी, और छोटी सी चीज मुझे बॉदर कर जाएगी। मानो मुझे कोई हल्की सी बोल देगा ना तो मुझे लगेगा कि why the fuck did you say that? That is not good. That should not happen. Honestly, it is just because you are a female. Like मैं कभी सोचती हूँ अगर मैं एक आदमी होती तो मेरे अंदर इतनी सारी imbalances नहीं होते, वो भी every month। मतलब अगर भगवान को करना ही था तो every 6 month कर देते। Why? ये कॉन्वर्सेशन मेरी भगवान तक पहुंचाइए, आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज। I feel like I'm controlled by my hormones and this is not something which I have in my hand. मैं कुछ कर ही नहीं सकती इसके बारे में। मतलब आज अगर मान लो मैं फिजिकली अनफिट हूं तो मैं मेहनत करके फिट हो सकती हूँ, लेकिन टैबू, पीरियड, मेंस्ट्रुएशन, चम्स एक काफी क्यूट शब्द है, आई एम ऑन माय चम्स, तो स्टिल इट इज अ टैबू। लेडीज 45-40 इयर्स की, दे ऑल्सो लाइक विस्पर it feels like I'm having something which is very gross and I should not have it. I have seen people, बहुत ज़्यादा families जो मंदिरों में they do not let their girls when they are on their period kitchen तक में नहीं आने देते हैं। तो ये तो एकदम वो अनटचेबल जैसी फीलिंग आती थी ना पहले। लाइक मैं रिसेंटली एक एग्जाम्पल हुआ था मेरे साथ, तो एक फैमिली फंक्शन था, इट वॉज इन अ मंदिर एंड माई बहन, यू विल से, हाँ, शी वॉज ऑन हर पीरियड एंड शी वॉज नॉट अलाउड, और उनकी ही फैमिली ने कराया था। तो आई फेल्ट फॉर हर कि यार भगवान ने इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर दिया? व्हाई आर वी इम्प्योर ड्यूरिंग दोज डेज when people know कि it is a very natural process which is to produce another human being? तो ये तो काफी होली प्रोसेस होनी चाहिए ना। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं और आप भी एक एग से बने, मतलब इतने कुछ भी नहीं थे हम, और इतने बड़े कैसे हो जाते हैं लोग? एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस। स्टेन्स की भी आपको चिंता करनी पड़ती है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो ऑल्सो आई एम ऑन माई पीरियड टुडे। I am crying today and I don't feel like doing anything, but still I did everything. और also बारिश भी आ रही है तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती और मुझे घर पर रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे किसी को मारने की इच्छा होती है पर मैं मार भी नहीं सकती। On this note, we're going to end the video. I hope you liked this rant and I'll see you in the next video. Bye bye.